हम किसी भी ब्रांड को एक ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव की तरह से देखते हैं, चीज जी, होती है। एक लेकिन वो बच्चा कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? हम जब बच्चों को देखते हैं, बेटा नाम क्या, वो ऐसे शर्माते हैं, हाँ, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है जी, क्या कि मॉडल का काम होता है चीजों को अच्छा दिखाना, खुद अच्छा नहीं दिखना। हम एक तरह के हैंगर होते हैं, हैंगर में रखी हुई कपड़ों से हम समझते हैं कि हैंगर कपड़ों की वैल्यू को ऐड ऑन किया है। तो मेरे शुरुआत के दिनों में ही लोग मेरे पास आते थे इस चीज को सीखने के लिए कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, ऑन कैमरा, ऑन स्टेज, वॉकिंग में, पोजिंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे युवक की कहानी लेकर के आया हूं जो बचपन में एक मिरर के सामने खड़ा हो जाता था और अपने आप से सवाल करता था कि मेरी सोच क्या है, मेरी पहचान क्या है, मेरा व्यक्तित्व क्या है और मेरे सपने क्या हैं। यह युवक हर दिन अपने आप से सवाल करता और उस सवाल को लेकर के ही धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। अपने आप को रोज सवाल करने के साथ बेहतरी के लिए प्रयास करता कि मैं कुछ बेहतर बन पाऊं, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना पाऊं। तभी उसे पता चला कि व्यक्तित्व का निर्माण करने की कई सारी शैलियां होती हैं और कई सारे पहलू होते हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक होता है। उसने पहले तो स्कूली शिक्षा ली और फिर उसके बाद महाविद्यालयीन शिक्षा मतलब कि कॉलेज की शिक्षा लेने के दौरान उसने कई चीजों को, कई पहलुओं को सीखा और उन पहलुओं को सीख करके अपने व्यक्तित्व में ढलता चला गया। इस पर्सनालिटी को देख करके बहुत सारे लोग प्रभावित होते और उसकी ओर खींचे चले जाते क्योंकि उनका व्यक्तित्व एक चुंबक के समान बन चुका था। जी हाँ, अपनी ओर आकर्षित करने वाला, खींचने वाला। अब ऐसा व्यक्तित्व अगर कोई बन जाए तो फिर लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं और इस खींचने के दौरान लोग उसको एक ब्रांड के रूप में देखने लगे और कई ब्रांड उसके संपर्क में आने लगे। तो कईयों ने अपना ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दिया उनके द्वारा। मतलब ये कि वो खुद उन लोगों की ब्रांडिंग करने के लिए तैयार होने लगे और उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया मॉडलिंग के रूप में। 11 साल अनेक शहरों में भारत की यात्रा करते हुए उन्होंने अपने जीवन के कई पहलुओं से सीखा और उन सीखने के दौरान ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व को संवारा, सजाया और दुनिया के सामने लाया और आज वो खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। जी हाँ, मैं आज जिस व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहा हूं वो खास इस मायने में है क्योंकि वो पूरे देश में अपनी पहचान ब्रांड कम्युनिकेटर और इमेज कंसल्टेंसी के रूप में कर चुके हैं। तो मैं आज मिलाने जा रहा हूं आप सबको क्षितिज चंद्राकर जी से। तो आइए मिलते हैं क्षितिज जी से। नमस्कार सर। कैसे नमस्कार। बहुत कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा इंट्रो लगा मुझे। थैंक यू सर। सर, ये आपके व्यक्तित्व की पहचान ही है क्योंकि हम भी आपसे आकर्षित हुए हैं और हम जैसे एक चुंबक हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, कहीं न कहीं हम भी आपकी ओर आकर्षित होकर के यहाँ तक चले आए और जो आपकी पहचान है, जो आपकी छवि है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा छवि है कि लोग आपकी ओर खींचे चले जाते हैं और और पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि क्षितिज चंद्राकर कौन है, उनका काम क्या है और इस जो ये काम है वो कैसे आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपके पास चले आए और शुक्रिया सर कि आपने हमें ये मौका दिया आपके साथ जुड़ने का। मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि मुझे आप उस लायक समझे, भीड़ से एक अलग समझे जिसे भीड़ की आवाज़ बोली जा सके। जी। तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं अपनी जर्नी, अपनी बातों को, अपने कार्य करने की शैली के बारे में आज बताऊँगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहला तो हम यही जानना चाहते हैं सर कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? ख़ासकर करियर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हुँ, करियर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जी, देखिए, हम एक ऐसे वर्ग से बिलॉन्ग करते थे जी, जिसे शॉपकीपिंग का काम कहा जाता है, दुकानदारी। जी, हमारे पिताजी की एक मेडिकल शॉप थी। जी। मेडिकल शॉप में हम बैठते थे, मैं, पापा, भैया, बड़े पापा। और उस दुकान में मैं छोटा रहता था तो मेरा काम रहता था काउंटर के ऊपर बैठना। हुँ, हुँ। एक अजीब सी चीज़ है, ये बात शायद बहुत कम लोग याद रखे होंगे, लेकिन जो काउंटर रहता था हाँ, हाँ। जिसमें हम लोगों को कस्टमर से लेते थे, उस काउंटर में मैं बैठता था हाँ, हाँ। और बड़ी अलग अंदाज में बैठता था मैं। जी।
मेरा काम ये होता था कि आसपास के जो लोग होते थे उनको देख के मुस्कुराने का। अच्छा। मुझे किसी ने काम नहीं दिया था ये, अच्छा। मैं अपने से करता था। हाँ। कोई दवाई लेने आता था, मैं बात करता था। उसे नहीं पता जाने-अनजाने में मेरे अंदर है ना एक यूएसपी चालू हो गई अच्छा। जी। कि जब हम किसी भी ब्रांड को एक ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव की तरह से देखते हैं, जी। एक बच्चा जो कि उस समय समाज से थोड़ा अलग दिखता है। अब जब आप देखेंगे कि एक छोटे स्लम एरिया में गोरा-चिट्टा बच्चा ब्राउन हेयर वाला वहाँ पर एक टेबल टॉप के ऊपर बैठा हुआ है, तो बहुत बार लोग दूसरी दुकान जाने के बजाय हमारी दुकान आते थे। क्या बात है। हाँ। ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत सुंदर। लेकिन इस चीज़ की चमक मेरे अंदर उस समय आ गई थी हाँ। और मैं कभी ग्लासेस लगा के बैठता था, तरह-तरह के कपड़े पहनता था। क्या बात। मुझे आज भी याद है मेरे डैड ने मेरे लिए शक्तिमान का कपड़ा लिया था। अच्छा। काफ़ी उसमें चर्चित था। हाँ, वो समय बहुत जो पुराने जो उस समय दूरदर्शन के जो आते थे, जी। तो उसमें बहुत से लोग उसको अपने आप को एक शक्तिमान की तरह देखते थे। तो उसमें मैं भी वैसे ही शक्तिमान के कपड़े पहन कर के काउंटर में बैठता था और लोगों को पापा बताते थे ये लड़का 4 साल का है, 5 साल का है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ कर के दवाई निकालता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये नॉर्मल उस समय लगता था, लेकिन अब मैं जब याद करता हूँ कि 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा प्रिस्क्रिप्शन देख कर के दवाई निकाल रहा है, प्रॉब्लम सुन कर के उसकी जो प्रॉपर क्या दवाई लगेगी इन चीज़ों को करता है। तो जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस उस समय से थी। हुँ। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल और इस चीज़ को मेरे डैड सेलिब्रेट करते थे। बहुत से घर में इन चीज़ों को ना बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। मेरे डैड को ये फर्स्ट डे से पता था कि ये वो इंसान है जो भीड़ को अपनी तरफ मोड़ रहा है मोड़ रहा है। क्या बात और वो मुझे चांस देते थे। है। जी। इमेजिन करिए कि एक 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा किसी से पूछेगा कि आपको क्या चाहिए? वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएगा? सही बात है। वो छोटी चीज़ होती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? हम जब बच्चों को देखते हैं, बेटा नाम क्या है? वो ऐसे शर्माते हैं, हाँ। उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। जी। इस चीज़ की ट्रेनिंग जाने-अनजाने में जानबूझ करके पापा जी बहुत करते थे। तो वो चीज़ मेरे अंदर ना फ़ीड होते गया और जब मैं बड़ा होते गया तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आता था कि भीड़ है, भीड़ को अपने तरफ तोड़ा-मड़ोड़ा जा सकता है, अगर काबिलियत हो तो। क्या बात है। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई, फिर जैसे मैं स्कूल में गया, फिर कॉलेज में गया, एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मुझे कॉलेज में मिला। क्योंकि जब हम कॉलेज में जाते हैं, तब अलग-अलग शहर के लोग आते हैं, अलग-अलग माइंडसेट के लोग आते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड, अलग-अलग फैमिलीज़ से लोग आते हैं। तो हम एक-दूसरे के आइडियाज़ को, एक-दूसरे की नर्चरिंग को, एक-दूसरे के कल्चर को, उसको समझते हैं। बहुत बढ़िया। फिर जब उसको हम समझते हैं, तो हमारे अंदर ना बहुत सारी ना अनटोल्ड लर्निंग आते हैं, जो कोई नहीं बताता। सही। लोगों को लगता है स्कूल या फिर जो शिक्षा के जो भी संस्थान होते हैं, वो सिर्फ़ किताबी ज्ञानों तक होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि किताब के बाहर जब उस क्लासरूम में बैठते हैं, अलग-अलग तरह के जो प्रोफ़ेसर आते हैं, उनकी एक्सपीरियंस, बाकी स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंस, स्टूडेंट के फैमिली की एक्सपीरियंस उस जगह में गैदर होती है। क्या बात है। तो वो एक तरह से मेरी शुरुआत जो प्रॉपर बोली जाए, बचपन के बाद जो मैं स्कूल में गया, वहाँ हुई। वहाँ मल्टीपल प्रोफ़ेसर ने मुझे देखा, स्पॉट किया, ये लड़का अलग है, अलग तरीके से बात करता है, तो मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली और एक इवेंट था जो मुझे आज भी याद है जिसमें मेरे कुछ सीनियर थे, उन्होंने बोला कि एक मैनहंट हो रहा है उड़ीसा में। मैं उड़ीसा में पढ़ रहा था उस समय। बिल्कुल। मैनहंट हो रहा है, वहाँ हमें चलना है। एक स्टूडेंट होने के नाते सीनियर की बात मानना, जो एक अनटोल्ड नॉर्म्स होता है, जो लोग हर कोई फॉलो करते हैं। वो 2-3 ग्रुप था, सब जो हमारे सीनियर भैया-दीदी मुझे लेके गए। हाँ। उन्होंने बोला कि चलो, हम मैनहंट दिखाते हैं तुमको बिल्कुल। और मैं माइंडसेट में ये था कि मुझे एज़ अ ऑडियंस में देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। वो फैशन शो, मैं फैशन शो के बारे में कुछ नहीं जानता था। ठीक। वहाँ हम गए, मुझे पता चला कि भैया बोलते हैं कि क्षितिज मैंने आपका नाम दिया है, ठीक। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होगा और मुझे पता नहीं था क्या करनी है, लेकिन बोले कि ऐसा-ऐसा करो, बाकी दूसरों को देखा, जब मैं स्टेज में आया और रैंप में चला, ये
मतलब मेरे लिए वो 30 फीट का जो रैंप था ना, वो एक लंबा सफर था। एक एक कदम मुझे कैमरा, लाइट्स और लोगों की वाहवाही, ताली मुझे बार बार बता रहे थे मैं किस चीज के लिए बना। क्या बात। वो मुश्किल से 30 सेकंड का होगा, लेकिन 30 सेकंड मेरे लिए 30 साल की जर्नी को समझने लग गया था कि मैं क्या करूंगा, किधर जाऊंगा, कैसे होऊंगा, क्या होऊंगा। वहां से मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे ये चीज अच्छा लग रहा है। और उसका जो रिएक्शन था ऑडियंस का, ये मेरे कॉलेज में बताया गया। ऐसे करके मेरे कॉलेज के डीन ने मुझे बोला कि आप पार्टिसिपेट करिए। तो मैंने उस समय 2015 में यूनिवर्सिटी लेवल में 100-200 कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो यूनिवर्सिटी लेवल्स में होते हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन फैशन शो के होते हैं, वो फिर मैं पार्टिसिपेट किया। उसमें मोर देन 30-40 में मैं जीता। एज अ मतलब एज अ फेस मॉडल उसमें रहता था। वहाँ से चालू हुई। फिर वहाँ से मुझे एक इंसान ने स्पॉट किया 2016 में कलकत्ता में। उन्होंने मुझे बोला कि आप मॉडलिंग करना चाहते हैं क्या। उससे पहले मुझे प्रोफेशनल मॉडलिंग करियर के बारे में नहीं पता था। मॉडलिंग मुझे लगता था कि कपड़े अच्छे पहनना है और अच्छा दिखना है। फिर वहाँ 2016 में जब मैं कलकत्ता गया, तब मुझे समझ आया कि मॉडल का काम होता है चीज़ों को अच्छा दिखाना, खुद अच्छा नहीं दिखना। हम एक तरह के हैंगर होते हैं। हैंगर में रखी हुई कपड़ों से हम समझते हैं कि हैंगर कपड़ों की वैल्यू को एड ऑन किया है। तो मैं वहाँ चीज़ जाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही चेंज हुआ, मेरी लर्निंग्स और चेंज हुई। जो मैंने बचपन में स्कूल में, दुकान में जो सीखा, फिर उसके बाद फिर मैं कॉलेज करते वक्त जो सीख रहा था, उसके बाद फिर मैं काम करते वक्त सीखा कि हम एक ऑब्जेक्ट हैं, हम कैसे दिखेंगे, फिर हम कैसे किसी चीज की वैल्यू ऐड ऑन करेंगे। क्या बात। फिर वहां से जब मैंने काम करना चालू किया, मैंने पिछले 10 साल में मल्टीपल चीजों में काम करना चालू किया। ब्यूटी कंपटीशन में भी गया। उसके बाद फिर मैं शूट भी चालू किया, कमर्शियल शूट भी किया, प्रिंट शूट भी किया, एडिटोरियल के लिए भी मैंने काम किया, होर्डिंग के लिए भी काम किया। इसमें एक चीज समझ आता था कि हम कैसे करके प्रोडक्ट को मार्केट में दिखा रहे हैं। क्या बात। और लोगों ने इस चीज को समझा कि इस लड़के के काम दिखाने के तरीके में कुछ अलग बात है। क्या बात। तो मेरी शुरुआत के दिनों में ही लोग मेरे पास आते थे इस चीज को सीखने के लिए कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, ऑन कैमरा, ऑन स्टेज, वॉकिंग में, पोजिंग में। तो मैंने अपने ही सीनियर्स को ट्रेन करना चालू किया, आसपास के लोगों को चालू किया, कॉलेज में रहते ही रहते ही। क्या बात। वहाँ मैंने किए। मैं जब अंडर ग्रेजुएट था तो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को करता था। फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाके करता था। बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला कि ये सिर्फ तो पोजिंग है, एक्टिंग है ना, खड़े होने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका है। मैं बोला अब इसमें थोड़ा वॉइस कमांड भी किया जाए। ठीक, क्योंकि अब तक चीज़ें सिर्फ शारीरिक हो रही थी, मानसिक नहीं हो रही थी। बिल्कुल। मैं बोला अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इसमें खेला जाए। तब मैंने माइक भी पकड़ा। जब मैंने माइक पकड़ा, तब मैं किसी भी कंपनी के एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाता था चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत सुंदर। जैसे अगर आप हैं, आपकी कंपनी क्या क्या काम करती है, आपकी कंपनी में क्या एक ऐसी खासियत है जो बाकी कंपनियों से आपको अलग करती है। क्या बात है। इन चीज़ों को मैं समझता था और उसको अपने तरीके से मैं करता था। फिर लोग बोले कि हमें भी सिखाइए। तब हमारा चालू हुआ ब्रांड कम्युनिकेशन का काम। तब मैं एज अ ब्रांड कम्युनिकेटर जाता था। इसमें मैं लोगों की तरफ से बोलता था एज ए स्पोक पर्सन, पहला। दूसरा, उन्हें ट्रेन करता था कि वो कैसे बोलें। तीसरा, कैसे और अच्छे तरीके से बोला जा सकता है। इसमें कुछ और ऐसे लोगों को ढूंढ के लाया मैं, और इसकी स्ट्रेटेजी बताता था, किस प्लेटफॉर्म में बोलिए, किस तरीके से बोलिए, किन को बोलिए और कब बोलिए, और कितना बोलिए और कितना ना बोलिए। क्या बात है। इन चीज़ों को मैं डिकोड करता, इसमें स्ट्रेटेजी बनाता, स्ट्रेटेजी बना करके मैं इसे लोगों को सिखाता था। तो उसके जो चार्जेस, जो नॉर्म्स रहते थे, मैं करता था उस समय बहुत कम मैं करता था, क्योंकि ये मेरा गोल नहीं होता था। क्योंकि मैं उस समय फुल टाइम एज अ फैशन मॉडल रहता था। तो ब्रांड कम्युनिकेशन में डिज़ाइन कर रहा था, आज से 10 साल पहले कैसे होगा। लेकिन निरंतर जब मैं इसमें काम करते गया, मॉडलिंग में मैंने धीरे 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 50 ब्रांड्स के लिया, 100 ब्रांड्स के लिए किया, 200 ब्रांड्स के लिए किए। फिर अब तक मैंने 400 प्लस 500 ब्रांड्स के लिए कर लिए, जिसमें अलग अलग ब्रांड्स थे। बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, उड़ीसा में। मैं उस समय मल्टीपल क्रूज के साथ काम करता था, बड़ी यूनिट के साथ काम करता था।
तो उनके बीच की जो कोऑर्डिनेशन होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होती थी, उन चीज़ों को ना वो इतने प्रेशर में रहते थे, हैंडल नहीं कर पाते थे। तो मैं वो भी हैंडल करता था। तो अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे ऐसी मिलती गई और मैं ग्रैब करते गया। क्या बात है! तब मैंने 2018 में चीज़ों को समझा कि नहीं, इसे मैं ऐसे एक रूप में लाता हूँ जिसमें लोगों की मदद हो। क्या बात है! क्योंकि हम जो समझते हैं अपने आप को एक हीरो की तरह, हर एक मूवी के हीरो की तरह समझते हैं। लेकिन जो हीरो है, हीरो कब बनता है? जब वो हीरो की तरह लगता है, सिर्फ सोच से नहीं लगता। तो उसको क्या करना पड़ता है? वैसी तैयारी करनी पड़ती है, वैसा दिखना पड़ता है, वैसी बातें करनी पड़ती है, वैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है। तो उन चीज़ों में प्रैक्टिस करना पड़ता है, दिखावा नहीं। दिखावा कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करते जाएँगे, अपनी गलतियों को समझेंगे, डिटेल में वर्क करेंगे, तब उसमें किया जाएगा। तब उसके बाद फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया ब्रांड कम्युनिकेशन के बाद इमेज स्ट्रेटजी, जिसमें कंप्लीट हम हेड टू टू किसी भी इंसान का, किसी भी प्रेज़ेंटर का, किसी भी ग्रुप का, मैं सिर्फ पर्सनैलिटी बोल रहा हूँ, ब्रांड कंपनी की नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पर्सन की बोल रहा हूँ। ठीक है। वो कैसे बात करेगा, कैसे दिखेगा, कैसे सोशलाइज़ होगा, सोशल एटिकेट कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों में मैंने डिटेल में वर्क करना चालू किया। फिर आपके सामने अब है प्रोजेक्ट तस्वीर, हाँ, टीम क्षितिज क्षितिज के रूप में जो इसमें वर्क कर रहे हैं। वर्क कर रहे हैं। सर, एक चीज़ जो आपने कही पूरे इस यात्रा के दौरान, इस बातचीत के दौरान, ये जो बातचीत है एक यात्रा ही है और उस बातचीत में आपने कहा कि जो पूत के पाँव होते हैं वो पालने में दिखने लग जाते हैं। हुँ, मतलब कि एक अलग पहचान की बात की। ये जो अलग पहचान है पेरेंट्स समझ लेते हैं, हमारे टीचर्स समझ लेते हैं, हम जब एजुकेशन ले रहे होते हैं तो हमारे दोस्त आस-पास के लोग जानने लग जाते हैं, हमारी कुछ क्वालिटियाँ होती हैं। तो जो ये अलग का जो पहचान है, ये कोई पेरेंट्स कैसे समझे? पहली चीज़। और दूसरा चीज़ कि हमको समाज कैसे समझाता है? ये अलग जो पहचान हमारी बनती है, उसको समाज कैसे पहचान पाता है कि आप में ये क्वालिटी है? बहुत अच्छा सवाल है ये, काफ़ी अच्छा सवाल है। एक सवाल ये है कि पेरेंट्स कैसे समझे, दूसरा समाज कैसे समझे। समझे। देखिए, एक चीज़ ये है कि माँ-बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि माँ-बाप नहीं समझ रहे। अरे जो इंसान आप बोल नहीं सकते थे, उस समय से आपको देख रहा है। किस समय आपको दूध चाहिए, किस समय आपको खाना चाहिए, आपकी ज़रूरतें क्या हैं और उसी चीज़ के लिए अपनी पूरी जीवन झोंक देता है। क्या बात! उसे कैसे नहीं पता होगा? हुँ, अब बच्चों को एक चीज़ समझना है या किसी भी इंसान को एक चीज़ समझना है कि चीज़ें बहुत प्रकार की दिखती है हुँ, हुँ। और आप किस चीज़ में सीरियस हो, इस चीज़ में आपको वर्क करना है। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मल्टीपल टैलेंट है, लेकिन मल्टीपल टैलेंट को करियर नहीं बनाया जा सकता। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, इसे पेरेंट्स सराहना देंगे, एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसको करियर बनाने के लिए तब वो बोलेंगे जब आपकी डेप्थ उस प्रोफ़ेशन में ना अर्न करने लायक होगी। तो उसके लर्न करना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे, तब आप उस सब्जेक्ट में सीरियस होंगे। जब आप सीरियस होंगे, तब सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। क्या बात है! पहले दिन से आपको कोई नहीं बोलेगा कि अब्दुल कलाम को फर्स्ट डे से कोई बोलता था कि वो अब्दुल कलाम बिल्कुल नहीं। है, इतने बड़े साइंटिस्ट है, नहीं, या इन सारी चीज़ों की खोज करेंगे, इतने बड़े देश को चलाएँगे। नहीं। वो तो जैसे-जैसे अपॉर्च्युनिटी आती है, तब समाज आपके साथ आता है। तब आपको रोल ये करना है कि जब आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सुंदर। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे प्रोफ़ेशन हाँ, है, हमारे पैशन है, तीनों को मिलने ना दें। अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्यों? क्यों? मैं आज अपने अ, डिज़ायर को, अपने पैशन को प्रोफ़ेशन बनाया। हुँ। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को ये बताने की कोशिश की कि मेरी चॉइसेस, मेरे डिज़ायर, मेरे पैशन क्या है और इससे कैसे मैं अर्न कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ, कैसे इससे सोसाइटी के भला कर सकता हूँ। हुँ। इस थॉट प्रोसेस में लोग नहीं करते। जब ये करेंगे, सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे और पेरेंट्स कभी बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं। मैं ये लाइन कहीं सुना था कि माँ-बाप कभी भी बच्चों के दुश्मन नहीं होते, बस माँ-बाप बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहते। क्या बात है!
बहुत सुंदर। ये मैंने किसी जगह में स्टैंड अप कॉमेडी में लाइन सुनी थी और ये बहुत कनेक्ट किया था। हाँ, ये बात सच है। सच। वो इस वजह से आपको बोलते हैं कि वो चीज करिए जो ना भीड़ में रहने के लिए आपको मना सके। बना सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर ये जो भीड़ की जो अलग पहचान होती है, उस दौरान हम सफ़र में तो होते ही हैं। आपको आप लगा जब आपने स्टार्ट किया मॉडलिंग करियर और मॉडलिंग करियर के दौरान आपने जब उस चीज़ को फीलिंग के साथ किया, एक अनुभव से गुज़रा, तो आपको लगा कि ये मेरा पैशन है। और फिर उस पैशन को, उस डिज़ायर को, बर्निंग डिज़ायर को आपने कन्वर्ट कर लिया अपने बिज़नेस के रूप में। तो ये बिज़नेस के रूप में आपने जब इसको कन्वर्ट किया, वो पहला कदम क्या था और वो जो टर्निंग पॉइंट था, वो क्या था? मतलब जो अपने बर्निंग डिज़ायर है, उसी को आप जो है अपना ब्रांड बना करके उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया आपने। देखिए, जब कभी भी कोई इंसान किसी प्रोफेशन में जाता है हुँ, पैशन के थ्रू, उसे पता नहीं होता कि वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो चुका है। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, मैं तो एक कलाकार था, हुँ, हुँ। हर एक प्लेटफॉर्म में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। बिल्कुल। लोगों को सराहना मिला उसका, फिर उसके पैसे मिलते गए। हुँ, हुँ। ठीक है। अभी जब एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को दिखाता है ना, हुँ, तब चैलेंज नहीं फील होता है। जब वो आर्ट को दिखाने के बजाय बेचना चालू करता है, तब चैलेंज आता है। बहुत सुंदर लाइन। क्योंकि आर्टिस्ट कभी भूखा नहीं होता है। हुँ, आर्टिस्ट की भूख क्या होती है? अपना आर्ट दिखाना। बहुत सुंदर। ठीक है? हुँ, भूख कहाँ से आएगी? हुँ, कि उस आर्ट दिखाने से घर नहीं चल रहा है। सुंदर। और जब घर दिखाना है ना, तो उसको वो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो लर्निंग चाहिए। क्योंकि अपनी पूरी ज़िंदगी किस चीज़ में निकाल देता है कि पेंटिंग कैसी बनानी है, सिंगिंग कैसे करनी है। तो उसको मैनेजमेंट चाहिए कि वो फाइनेंस को कैसे मैनेज करे। वो स्किल्स चाहिए, वो इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए कि सोसाइटी में रहने के लिए सारी चीज़ों से तालमेल कैसे करे। बस। चूँकि मेरी एजुकेशन साउंड थी अच्छी खासी, मैं ऐसे लोगों के बैकग्राउंड्स में जुड़ा हुआ था और ऐसे मेरे आस-पास की मेरी फैमिली के लोग थे। मेरे पिताजी, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, मेरे भैया, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो थे। कहीं न कहीं वो एजुकेशन एक बहुत ड्रिवन फैक्टर होता है कि आपकी परवरिश कैसी हो रही है और कैसे आप चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। हुँ, टाइम लगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, सही एक्सपर्ट के साथ मिल कर के, वो बहुत स्मूथली होता है। कोई चैलेंजेस फेस नहीं आते। बहुत सुंदर। बस। अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो तो नियम है किसी भी चीज़ का। लेकिन कभी भी इंसान को इस चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए कि नहीं वो फेल हो जाएगा या स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो तो श्रृंगार होता है मेरी नज़र में। क्या बात! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, कोई पर्सनैलिटी कैसे बनती है? मतलब किसी व्यक्तित्व का विकास जिसको हम कहते हैं, किसी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होता है? एक एक लाइन में बोलूँ तो स्कैरसिटी में। स्केर्सिटी में। अभाव जब रहता है किसी चीज़ का ना, तब किसी भी चीज़ का ना मतलब जो सही निखार आता है वो आता है। मतलब जो डायमंड है ना, हीरा, वो जब तक कटेगा नहीं, हुँ, है ना? हुँ। पूरे लेज़र से, छीन हथौड़ी से अलग-अलग तरीके से उसको ग्राइंड किया जाता है, तब वो हीरा हीरा कहलाता है। क्या बात है! बहुत सुंदर। पत्थर जब तक ना छीन हथौड़ी से तोड़-तोड़ करके ना पूरा अच्छा नहीं बन जाए ना, उसका विकास नहीं हो सकता। हुँ, तो ये जो कैरेक्टर होता है, ये हुँ, पर्सनैलिटी होती है, हुँ, ये आपकी एनवायरनमेंट, आपकी सोसाइटी, आपकी अपब्रिंगिंग्स, आपकी जो फैमिली है, वो क्या सोचती है, कैसे बातें करती है, किस तरह के लोगों से आप डे टू डे लाइफ में मिलते हो, हुँ। आपकी जीवन शैली जीने का नज़रिया कैसा है, बहुत सुंदर। हाँ, आप किस तरह के एजुकेशन लेते हैं, किस इंस्टीट्यूट में लेते हैं और कितना सक्सेसफुल होते हो, कितना फेलियर होते हो, इसमें आपके कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा योगदान रहता है। बहुत सुंदर। और दूसरा सबसे बड़ा, हम कुछ भी कर लें, जेनेटिकली चीज़ें अलग होती है। जेनेटिकली चीज़ें अलग होती हैं। हुँ, हुँ, माइक टाइसन का बेटा है, हुँ, वो अगर बॉक्सिंग करेगा हुँ, और एक नॉर्मल आदमी का बच्चा बॉक्सिंग करेगा,
तो जेनेटिकली माइक टायसन के बच्चे की एनहेंसिंग जल्दी होगी अगर वो सेम सर्कमस्टेंसेस में रहे जिसमें माइक टायसन अपने बचपन से रहा है। क्या बात। वो इसके वो जीन Circumstances। एक्टिवेट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं कि जैसे अगर पिता बहुत अच्छा है बेटा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है, सिर्फ जीन्स मिले हैं। मिले। अगर वो अपने आप को तराशता है ना तो पता चलता उसी का बेटा है। बरगद के पेड़ में बरगद के तने ही आएंगे, आम के पेड़ में आम का फल आएगा। लाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसे सही पोषण नहीं मिला है, सही धूप नहीं मिला है, सही छांव नहीं मिली है। लेकिन अगर अच्छी मिली होगी ना तो उस पूरे पेड़ का अगर नया आया है ना बीज सबसे बड़ा रहता है। क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सर एक पर्सनालिटी जो है ब्रांड कब बन जाती है? पर्सनैलिटी ब्रांड तब बनती है जब उसमें उसकी चीजें डिफाइन होती है। हाँ। डिफाइन मतलब ये कि जब आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं आ रहे हैं, आप स्पेसिफिक जॉनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कार को देखेंगे, वो कार की यूएसपी क्या चीज है कि वो स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स ड्रिवन कार है, एक प्रीमियम सेगमेंट में है, या वो इस चीजों के लिए है, ऑफ रोड के लिए है या फोर व्हील ड्राइव है। वैसी पर्सनालिटी जब स्पेसिफिक सेगमेंट में वर्क करना चालू करे हाँ। तो पर्सनालिटी से ब्रांड बनना चालू करती है। जैसे कोई पॉलिटिशियंस है, वो स्पेसिफिक तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है और उन चीजों में बात कर रहा है, तो उस चीज, उस प्रॉब्लम, उस सॉल्यूशन का वो ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ। बहुत बढ़िया। अगर किसी कंपनी के बारे में बात करें, किस कंपनी के सॉल्यूशंस को कोई वर्क कर रहा है, तो वो उस सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजों का वो ब्रांड बन जाता है। बहुत सुंदर। और ब्रांड जब बनता है ना तो उसकी यूएसपी लिख ली जाती है कि वो ये काम करता है, इन इन टाइप के लोगों के लिए करता है, और वो इन टाइप के माहौल, हालात, सोशलाइजेशन, इन सारी चीजों में, टर्म्स एंड कंडीशन में वो सूट होता है, वो ब्रांड में कन्वर्ट होता है। हाँ। बहुत बढ़िया। ब्रांड मतलब होता है एक स्पेसिफिक लेबलिंग, हाँ। और पर्सनैलिटी ब्रांडिंग भी होती है पर्सनैलिटी की स्पेसिफिक लेबलिंग। बहुत सुंदर। और किसी पर्सनालिटी का इमेज जो होता है वो बनता है, तो वो इमेज कैसे बनता है या घटता है दो? देखिए इमेज मतलब क्या होता है? छवि, जी। है ना? छवि मतलब आपकी परछाई जो लोगों को दिखती है। ठीक है। तो हमारा ब्रांड प्रोजेक्ट तस्वीर है, वो तस्वीर का मतलब ही वही है, फोटो नहीं है। तस्वीर का मतलब जो हम जो यूज कर रहे हैं वो छवि है, छवि है। जी। कि आपके साथ जो इंसान है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, कैसे नेटवर्किंग कर रहा है, हाँ। कैसे काम कर रहा है, कैसे अर्न करना है, इन चीजों के करने के तरीके से जो आने वाले आउटपुट हैं वो आउटपुट कहलाते हैं क्या? आपकी ब्रांड इमेज। जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी दुकान में आपने कुछ खरीदा, ठीक है। और वो इंसान आपसे बहुत रूडली बात करता है और आपको भगा देता है कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे ही सब छोटे मोटे चिल्लर काम नहीं करते हैं, जाइए कहीं बाहर से आइए। तो थोड़ा। आपके दिमाग में क्या आएगा? थोड़ा सा। एक छवि छप जाएगी। हाँ। अरे वो फलाना दुकान वाले, फलाना इंसान बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, वो ये है वो, तो वो जो छवि है ना वो प्रिंट हो जाती है। और हमारा काम होता है उन छवियों को डिकोड करना, उन छवियों को कंस्ट्रक्ट करना, उन छवियों को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि उससे आपकी चीजें लिमिटेड हो रही है ना। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। इस चीजों को समझना, ये ब्रांड इमेज ये बहुत जरूरी है इंसान के लिए। कोई भी ब्रांड या जिसकी जो इमेज है वो कैसे स्थापित होती है मार्केट में? मतलब मार्केट में, समाज में, मार्केट में वो कैसे स्थापित होती है? देखिए ब्रांड इमेज तो हर किसी की है, ठीक है। जिसके अंदर ऑथेंटिसिटी है, जिसके अंदर क्लियरिटी है, जो स्पेसिफिक जॉनर में वो ब्रांड इमेज बन गई है। बन गई है। हाँ, हाँ। अब आप मुझे बताइए कि वो ब्रांड इमेज बनना एक अलग शब्द है, ब्रांड इमेज सही बनना अलग शब्द है, ब्रांड इमेज जिनके लिए है उनको सर्व कर पाना वो एक अलग चीज है। आप बताइए मैं किसके बारे में बोलूं?